लोग कहते हैं कि दूर रहने से रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, पर शायद उन्होंने उस मोहब्बत को नहीं देखा जो मीलों की दूरियों के बावजूद हर रोज एक वीडियो कॉल पर फिर से जवान हो जाती है। आज मैं आप सबके साथ एक लड़की और एक लड़के की कहानी साझा करूंगी जो इन सब से गुजरे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की प्यार भरी कहानी। मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल दिल की बातें विद दिव्या में। यह कहानी है अर्जुन और मीरा की। अर्जुन बेंगलुरु के शोर शराबे वाले शहर में रहता था और मीरा दिल्ली में अपने सपनों को पूरा कर रही थी। दोनों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी थी, पर उनका रिश्ता एक अनोखे धागे में बंधा था और वो धागा था शाम की चाय। हर रोज ठीक 6 बजे दोनों अपने अपने शहरों में चाय बनाते और वीडियो कॉल पर एक दूसरे के सामने बैठ जाते। ऐसा लगता मानो वो किसी कैफे में आमने सामने बैठे हों और वो टाइम उन दोनों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा टाइम होता था। जब वे दोनों एक दूसरे के सामने होते थे तो वो सब भूल जाते थे। वो दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर, दिन की बातें, सुबह से लेकर रात तक की सारी बातें। मीरा तो जब तक सारी बातें अर्जुन को ना बता दे तब तक उसे जैसे चैन ही नहीं मिलता था। वहां अर्जुन का भी यही हाल था। दोनों एक दूसरे से दूर होकर भी दूर नहीं थे। कैसा रिश्ता होता है ना, ये जो एक दूसरे से दूर होकर भी दूर महसूस नहीं करते। जब हमारी लाइफ में कोई आ जाता है जो हमें हमसे ज्यादा जानता हो, उस पल का कितना बेसब्री से इंतजार होता है ना। क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा है जिसका आप भी बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हो? कमेंट कर कर जरूर बताना। कितना सुंदर एहसास होता है ये, दिन भर काम करना और घर आते ही हमारे वो और हम, कुछ अलग ही एहसास होता है वो। खैर, जब जब भी मीरा अर्जुन को चाय बना के कॉल करती तो अगर एक सेकंड भी कॉल अर्जुन ना उठाता तो मीरा का दिल बेचैन हो उठता था। यही सब अर्जुन के साथ भी था। दोनों चाय बना के एक दूसरे के सामने बैठ जाते और चाय की चुस्की लेते हुए बातें करते। बातें करते करते कब टाइम बीत जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। दिन ऐसे ही बीतते रहते एक दूसरे की याद में कि कब वो पल आएगा जब हम मिलेंगे। हर रोज कैलेंडर में एक दिन देखते और उस तारीख का इंतजार करते। और मीरा थोड़ा बिजी रहती, परेशान रहती। वो जब भी अर्जुन को कॉल करती तो अर्जुन मीरा का चेहरा देखकर ही पहचान जाता कि आज मीरा कुछ थकी थकी सी है। अर्जुन ने मीरा से पूछा, मीरा क्या हुआ? मीरा ने अपनी परेशानी छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं। अर्जुन ने कहा, झूठ मत बोलो। ऐसा झूठ मत बोलो। अच्छा आप बताओ हुआ क्या? मीरा ने कहा, तुम कैसे जान लेते हो कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है? अर्जुन ने कहा, हम चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, मैं समझ जाता हूँ कि कब तुम्हारा मूड अच्छा होता है और कब खराब। अब बताओ क्या हुआ? ये सब सुनकर मीरा के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई। मीरा ने कहा, ऑफिस का काम, थकान और ऊपर से ये अकेलापन मुझे खाए जा रहा है। मीरा ने झुलझुलाते हुए कहा, अर्जुन पता नहीं ये दूरी कब खत्म होगी। कभी कभी जी चाहता है कि सब छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे पास आ जाऊं। अर्जुन उस दिन चुप रहा। उसने बस इतना कहा, मीरा जरा अपनी बालकनी में जाकर देखो, वहां एक छोटा सा पार्सल रखा है। मीरा हैरानी से अर्जुन को देखने लगी। तब अर्जुन ने कहा, जाओ भी। फिर मीरा ने बालकनी खोली तो वहां एक डिब्बा था। उसमें मीरा के मन पसंदीदा
हाथ के बने बिस्किट और एक छोटा सा खत था, जो अर्जुन ने 2 दिन पहले ही भेज दिया था, क्योंकि उसे पता था कि मीरा उस हफ्ते काफी परेशानी में है। खत में लिखा था, मीरा, शहर बदले हैं, हमारी चाय का स्वाद नहीं, दूरी सिर्फ रास्तों में है, हमारी परवाह में नहीं। ये बिस्किट खाओ और मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही मेरा दिन बनाती है। उस दिन मीरा को समझ आया कि प्यार हमेशा पास होने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को महसूस करने और बिना कहे दिल की बात समझ लेने का नाम है। कितना अच्छा लगता है ना, कोई जब बिना कुछ कहे मन की बात जान ले। हर रोज ना ही सही, कभी जब मन बहुत परेशान हो तो कोई 2 बातें ही प्यार से कर ले तो मन हल्का लगने लगता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक तपस्या है, जहां आप हाथ नहीं पकड़ सकते पर एक दूसरे का साथ बखूबी निभाते हैं, जहां साथ बैठकर चाय पीना नसीब नहीं होता पर फोन की स्क्रीन पर ही सही चीयर्स करना सुकून दे जाता है। सच तो यह है कि दूरियां सिर्फ जिस्मों के बीच होती हैं, रूह के बीच नहीं। अगर दिल में शिद्दत हो तो सात समंदर पार बैठा इंसान भी धड़कनों के सबसे करीब होता है। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो आपसे दूर होकर भी आपके सबसे पास है? अपनी कहानी कमेंट में जरूर शेयर करें। प्यार बनाए रखें, ना भूलें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।